आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में मुकीम कानूनी और गैर कानूनी अफगान तारकीन वतन की। मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है वो इस हवाले से क्या है, कितने लाख जो कानूनी अफगान तारकीन वतन है वो यहाँ पर मुकीम हैं और कितने लाख गैर कानूनी तारकीन वतन एक साल में वापस जा चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो दीगर ममालिक हैं उनमें किस तरीके से जो दूसरे ममालिक के शहरी हैं उनको अपने ममालिक के अंदर कारोबार की इजाज़त करने दी जाती है, इसका तरीक़ाकार क्या है, और अगर पाकिस्तान ये काम अफ़गानियों के साथ करे तो पाकिस्तान की कितनी एक की आमदनी हो सकती है। अगर आप इन तमाम मालूमात को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आप सबके इल्म में है, जब गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने इस बात का ऐलान किया कि वो पाकिस्तान में जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं उनको वापस भेजेगा और उनको जो है वो जाना होगा, तो इस ऐलान के बाद एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया था। और जब बाज़ जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उन्होंने इस अमल पर पाकिस्तान की जो है वो तनकीद की, लेकिन पाकिस्तान ने बताया उन्हें कि भाई हम तो ख़ुद मुश्किलात का शिकार हैं और जो गैर कानूनी तारकीन वतन है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी हैं। इसलिए पाकिस्तान ने एक खसूसी जो है ये कदम उठाया और उसके बाद हमने ये देखा कि 2 महीने तक तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मामलात जो हैं वो चलते रहे, क्योंकि कराची के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी जो सेंटर्स थे वो बनाए गए थे जहां पर लोगों को लाया जाता था और उसके बाद उनको वहां से अफ़गानिस्तान भेजा जाता था। लेकिन बड़ी तादाद में लोग खुद से भी जो है वो जाने लगे। लेकिन जब 2 महीने हो गए इस ऑपरेशन को तो उसके बाद ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान में तो इस टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी है, बर्फ़बारी है, तो इसलिए अब इन लोगों का जाना जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है। लेकिन मैं आपको एक हैरान कुन बात बताऊं कि किस एक साल के अंदर अब तक 8 लाख गैर कानूनी जो अफ़गान तारकीन वतन हैं वो जा चुके हैं। 7,99,000 कुछ 100, यानी कि ये फिगर है 2 दिन पुराना। तो आज की भी अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक साल के अंदर 8 लाख अफ़गान तारकीन वतन जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे वो वापस अपने वतन चले गए हैं। और हुकूमत की एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी मैं ये समझता हूँ कि उसने बग़ैर किसी बड़े क्रैकडाउन के ये सारे मामलात को जो है वो संभाला। और देखिए, यही एक बात होती है जब रियासत एक फ़ैसला कर लेती है ना कि भाई ये काम करना है तो फिर वो काम होता है। पाकिस्तान में कोई उस वक्त सोच नहीं सकता था कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी हैं वो वापस जाएंगे। और लोगों ने हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद की कि आप तो एक महीने में 20,000 लोगों को भेज रहे हैं, आप तो एक महीने में 40,000 लोगों को भेज रहे हैं, आप तो एक महीने में 50,000 लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन हमने अब ये देखा कि अगर उस टाइम कोई हुकूमत बड़ा ऑपरेशन करती, जिस तरह ऐसी खबरें थी जो कराची में ये लोग जहाँ जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर पुलिस क्रैकडाउन करेगी, पकड़ेगी, तो उसमें जो नुक्से अमन का मामला था वो बहुत अहम था। तो हुकूमत ने बहुत आराम से ये सारा काम किया। तो अब एक साल में 8 लाख लोग जो हैं अब गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम थे पाकिस्तान में अफ़गानी वो वापस चले गए हैं। और इनकी जो मजमूई तादाद है वो 1.5 मिलियन थी, यानी कि 15 लाख के करीब जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानी थे वो पाकिस्तान में रह रहे थे और उनमें से अब 8 लाख चले गए हैं। और उम्मीद ये है कि कुछ अरसे में और लोग ज़्यादा तेज़ी से जो है वो चले जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को बहुत अच्छी उससे देखता हूँ कि हुकूमत ने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि शुरू में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही थी, ऑपरेशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और खसूसी मराकज़ कायम किए गए। लेकिन हुकूमत ने सिर्फ फैसला किया, तो उस फैसले को देखते हुए फिर जो जितने भी लोग थे उन्होंने खुद से ही जाना शुरू कर दिया। अब आपको बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान में 2.5 से 25 से 30 लाख के करीब जो अफ़गानी हैं वो रह रहे हैं। इनमें जो UNHCR है उसके मुताबिक 13,44,584 वो लोग हैं जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, यानी कि ये लोग जो हैं वो कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं। लेकिन 15 लाख के करीब जो अफ़गानी थे वो थे जिनके पास कोई प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं था और वो पाकिस्तान में रह रहे थे। अब उनमें से 8 लाख वापस चले गए हैं, अब 7 सवा 7 लाख रह गए हैं। तो उम्मीद ये है कि ये भी
जल्द जो है वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो अफगानी रह रहे हैं वो इस टाइम केपी में रह रहे हैं। ये यूएनएचसीआर की मैंने फिगर आपको बता रहा हूँ कि केपी में 7,09,278 जो जो अफगानी हैं वो रिहाइश पजीर हैं, और ये वो हैं जिनके पास पाकिस्तान का जो प्रूफ ऑफ कार्ड है, रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो है। बलूचिस्तान में 3,17,000 रह रहे हैं, सिंध में 74,000 रह रहे हैं। तो ये एक फिगर है पूरे पाकिस्तान का कि 13 लाख में से सबसे ज़्यादा केपी में है, फिर बलूचिस्तान में, फिर सिंध में है, इस्लामाबाद में है। तो ये एक मजमूई इस टाइम की जो है वो सूरत हाल है, और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया। क्योंकि शुरू में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी कि आप जो है वो इस तरीके से एकदम से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वापस ना भेजें, और इन लोगों का वहाँ क्या होगा। अब जबकि तालिबान हुकूमत है और वो उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं उनको वहाँ पर पनाह दी हुई है। पाकिस्तान बहुत बार कह चुका है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। लेकिन अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है। और जो है पाकिस्तान को आज भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। अब ऐसे में तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो पड़ोसी हुकूमत है हमारी, और हमने तो बहुत ज़्यादा किया है तालिबान के साथ, तो उनको तो चाहिए था कि वो इस मामले को फौरी हल करते। लेकिन पाकिस्तान मुतअद्दिद बार इस मामले पर कह चुका है, इस्लामाबाद में है। तो ये एक मजमूई इस टाइम की जो है वो सूरत हाल है, और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया। क्योंकि शुरू में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी कि आप जो है वो इस तरीके से एकदम से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वापस ना भेजें, और इन लोगों का वहाँ क्या होगा। अब जबकि तालिबान हुकूमत है और वो उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं उनको वहाँ पर पनाह दी हुई है। पाकिस्तान बहुत बार कह चुका है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। लेकिन अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है। और जो है पाकिस्तान को आज भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। अब ऐसे में तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो पड़ोसी हुकूमत है हमारी, और हमने तो बहुत ज़्यादा किया है तालिबान के साथ, तो उनको तो चाहिए था कि वो इस मामले को फौरी हल करते। लेकिन पाकिस्तान मुतअद्दिद बार इस मामले पर कह चुका है, इस्लामाबाद में है। तो ये एक मजमूई इस टाइम की जो है वो सूरत हाल है, और बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इस मामले को हैंडल किया। क्योंकि शुरू में जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थीं वो बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी कि आप जो है वो इस तरीके से एकदम से इतनी बड़ी तादाद में लोगों को वापस ना भेजें, और इन लोगों का वहाँ क्या होगा। अब जबकि तालिबान हुकूमत है और वो उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ जो लोग हैं उनको वहाँ पर पनाह दी हुई है। पाकिस्तान बहुत बार कह चुका है कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ आप कार्रवाई करें। लेकिन अफ़गान जो हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से पाकिस्तान चाहता है। और जो है पाकिस्तान को आज भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं। अब ऐसे में तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत तो पड़ोसी हुकूमत है हमारी, और हमने तो बहुत ज़्यादा किया है तालिबान के साथ, तो उनको तो चाहिए था कि वो इस मामले को फौरी हल करते। लेकिन पाकिस्तान मुतअद्दिद बार इस मामले पर कह चुका